राधे राधे। प्रिय भक्तजन, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की इस प्रेरणादायक प्रवचन में जाने की भगवान का सच्चा आश्रय लेने से जीवन में कैसे अद्भुत बदलाव और चमत्कार होते हैं। यह दिव्य संदेश आपके मन को शांति, भक्ति और विश्वास से भर देगा। अंत में ऐसा रहस्य उजागर होगा जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें और अपने जीवन में अपनाएं। राधे राधे। ब्रज जीवन धन तभी प्रसन्न होते हैं जब अत्यंत दैन्यता आ जाए। कहीं किंचन मात्र किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, विद्या, रूप, कुल, महत्व, धन, यौवन, कहीं किसी का अहंकार ना हो, भगवत कृपा से और हृदय द्रवित होकर दैन्य हो जाए, बस सब जीवन की साधना इसी में पूर्ण होती है। जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रभु सुश्री भगवाना। महामहिम भगवान उसी से द्रवित हो जाते हैं जो दीन हो जाता है। कल किसी ने पूछा कि विशुद्ध आश्रय की बात आप करते हैं, वो कैसे होता है? आश्रय से निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। आश्रित का कभी पतन नहीं होता। आश्रय जिसने ले लिया उसने सब कुछ कर लिया। बड़ी महिमा आप आश्रय की कहते हैं, तो आश्रय कैसे लिया जाता है? हमारी तो समझ में इतनी बात आई है कि जिसका कहीं कोई भी ठिकाना जब नहीं रह जाता तब भगवत आश्रय होता है। कोई ठिकाना नहीं रह जाता और भगवत आश्रय होते ही वो पूर्ण हो जाता है। एक माता जी को अभी 3 वर्ष हुए थे। वो आई और पहले से कैंसर 2 वर्ष से था। उन्होंने कभी नहीं कहा डॉक्टर ने कहा कि अब आप 2 महीने में मर जाएंगे। मवाद पूरा वक्षा स्थल से वातावरण में दुर्गंध, ऐसा सड़न, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हमारा शरीर वृंदावन में छूटे। और रुदन करने लगी। कहा मैया आज से जिम्मेवारी श्री जी की, आप चिंता न करो। कल शरीर उनका पूरा हुआ। 3 वर्ष उन्होंने विरक्त वेश धारण करके सब अन्य आश्रय छोड़कर निज मंत्र जपते हुए, और गुरु भक्ति अटूट उनकी थी, और निकुंज में श्री जी की सेवा में हो गई है। हम सेवा शब्द किसी के लिए नहीं कहते, अभी 2 के लिए बोला है सेवा शब्द। कल्याण शब्द, मंगल शब्द, ये हमें जब संकेत होता है तब हम कहते हैं सेवा में गए। जैसे राधाचरण जी सेवा में गए और ये कृष्णावती माता जी सेवा में गए। कृष्णावती माता जी की कोई साधना नहीं थी, आश्रय हो गया। कह रही थी मैं अपने घर से आई हूं कि मरने, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, चाहे मैं फुटपाथ में मरूं, अब वृंदावन छोड़कर नहीं जाना चाहती। ऐसा परिक्रमा मार्ग में ही उनका वास रहा, बड़ा सुंदर, और बड़ी सुंदर गुरु निष्ठा। जब देखो तब प्रसन्न मिलती है, और शरीर छोड़कर श्री जी के चरणों में गई। उनको ये आश्रय कैसे मिला? जब कहीं ठिकाना नहीं रह गया। शरीर भी जो आश्रय था वो भी छूट रहा क्योंकि सड़ रहा है कैंसर से। अच्छा, एक पुत्र है, वो भी बैरागी है, भगवान के मार्ग का, 1 पैसा कमाने वाला नहीं। बिटिया है, उसका ब्याह हो गया, परिवार में कोई पूछने वाला नहीं, तो अब रास्ता कौन सा बचता है? श्री जी का। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। ये जो आश्रय हम बात कहते हैं, ये पहले वाणी से ले, फिर क्रियाओं को आश्रित कर दो, समर्पित कर दो। हृदय को समर्पण करने के लिए जो जरूरत है वो श्री जी कर देंगी। क्या जरूरत है? बिना सब ठिकाने उड़ाए ये ठिकाने का दरवाजा नहीं खुलता है। बात समझो। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर्य किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। जब हाथ उठा के कि अब मेरा कोई नहीं है और मैं भी नहीं हूं, अब मेरी सामर्थ्य नहीं है, तो वो दरवाजा खुलता है जिसे आश्रय कहते हैं। और वो भगवत आश्रय तो निहाल कर देता है। आखिरी बस झटके में गजेंद्र डूबने वाला था, आश्रित हो गया। आखिरी एक झटके में वस्त्र हटने वाला था, द्रौपदी जी आश्रित हो गई। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब वो आश्रय का दरवाजा खुलता है। पहले वाणी से आश्रित हो, क्रियाओं से आश्रित हो, फिर कहीं वो ऐसी व्यवस्था करेंगी श्री जी कि हृदय को कोई आश्रय ना मिले और वो भाग पड़े श्री जी की तरफ। तो एक ही रास्ता बचता है, भगवत आश्रय। और जो भगवत आश्रित हो गया, इसमें साधना नहीं देखी जाती, इसमें आश्रय देखा जाता है। बहुत जोर की बात है। आप देख लो आप में क्या बल है। कुछ बल लगता हो तो कर लो, जब करने लायक न रहना तब हमारी बात मान लेना। आश्रित हो जाओ।
भगवद आश्रित। फिर प्रश्न आएगा कैसे हूं, तो यही करता मरे तब आश्रित होगे। जब ये प्रश्न ही ना रह जाए कि कैसे हूं आश्रय, तब आश्रय होता है। कि हम तो पूछें क्या कैसे हूं, कुछ करने लायक ही नहीं, अजात पक्षायु मातरम कगा, वहां से आश्रय प्राप्त। बड़ा सूक्ष्म आश्रय है। वो आश्रय हो गया तो निहाल हो जाओ, राजा का राजकुमार जैसे ऐसे मस्त घूमो, पूरे राज सिंहासन के अधिकारी रहोगे। सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, एकत्व, जो चाहो वो मोक्ष पदवी, केवल आश्रय से ठसक भर जाए हृदय में हमारे माई श्यामा जी को राज। बस एक आश्रय। कैसे, तो जब आश्रय की बात आती है तो हृदय में ऐसे उफान आता है, पर वो शब्द नहीं मिलते जिससे हम आपको बता सकें। भगवद आश्रय सबसे बढ़कर वस्तु है। आश्रित हो गया, सब चीज हो गई। नवधा भक्ति का अंतिम जो सोपान है वो आश्रय है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन, अपने आप का समर्पण, ये आश्रय। नवधा भक्ति की पूर्णता है आश्रय। प्रियालाल के चरणों का आश्रय। जैसे हैं प्रभु वैसे आपके हैं। आप लायक हम कभी बन नहीं सकते। आप अपने लायक बना लो, नहीं तो नालायक ही स्वीकार कर लो। अपने लायक बना लो या हम नालायक हैं ऐसे स्वीकार कर लो। बस आपके सिवा हमारा कोई है नहीं। चाहे जन्म जन्मांतर लगाना और चाहे इसी जन्म में काम कर देना, हम आपके भरोसे हैं। जहां भेजो हमको, तो नरक की गति में भेजोगे तो हम उसी में राजी रहेंगे। हमारा स्वभाव रहा है जहां जहां गए वहीं राजी रहे, वहीं आसक्त रहे हैं। अब आप देख लो कहां भेजना है। बड़ी मस्ती है भाई। लोग कहते हैं मनुष्य जीवन मौज के लिए मिलता है। हम कहते हैं मौत में जा रहे हो, मौज में नहीं। मौज में है तो लौटो भगवान की तरफ। देखो कैसी मौज, करके बहुत थोड़ा, होके सब कुछ। अब होना नहीं आता है, करने का अभिमान तो है लेकिन होने का नहीं है। जो प्रभु के हो गए वो प्राप्त किया, जो करके कभी प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। अगर समझ में आ रही हो तो हो जाओ प्रियालाल के। हम बहुत चमत्कार देख रहे हैं इस बात का कि जन्म जन्म साधना करने पर जो गतियां दुर्लभ हैं वो आश्रित जनों को श्री जी बांट रही है, बांट रही है। कहीं कोई साधना नहीं, केवल संबंध मात्र से बांट रही है। बहुत उदार हमारी स्वामिनी जो है, इत सजनी जो, महिमा तेरी कहा कहो, श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। वो देख रहा हूं बांट रहे हैं। अनाधिकारी को भी क्षण में अधिकार दे करके वो दुर्लभ पदवी जहां प्यारोढ़ुम क्षमते नहीं अच्छी सुखादी नाम तो ध्यानगम, वहां पहुंचा देते हैं। अद्भुत शोभा, अद्भुत महिमा, अद्भुत कृपा, जो कहे सब थोड़ा है। वाणी की सामर्थ्य नहीं कि उस अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपा वृंदावन का वैभव, प्रियालाल का रूप रस, उनकी कृपा का वर्णन कर सके। ये तो केवल आश्रित जनों को प्राप्त होता है। और आश्रित होने में ना तो आपको पैसा लगाने की जरूरत है, ना आपको पसीना चुआने की जरूरत है, बस हो जाने की जरूरत है। खसक जाओ संसार के आश्रय से प्रियालाल के आश्रय की तरफ आ जाओ, बस हो गया। बोले कैसे हो, अब यही समस्या पड़ जाती है। कैसे शब्द में फिर साधना का वर्णन होता है। ऐसे करते 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 जब तुम थक जाओगे और हार जाओगे तब आश्रय होगा। आश्रित तो हम बचपन से थे, भगवान के ही आश्रय से निकले थे। ना एक पैसा घर से लेके निकले थे, ना हमारा कोई परिचय था, ना कोई साथी था, लेकिन तब से लेके अब तक आश्रय चलता ही रहा। लेकिन आश्रित जो हुए, जिसे आश्रय कहते हैं पूर्ण रूप से, तो क्या वहां पूर्ण था क्या? नहीं, पहला कदम ही पूर्ण था, उन्हीं के भरोसे से थे। लेकिन वास्तविक बात, शरणागति की प्रारंभ अवस्था और शरणागति की पूर्णता, दोनों के बीच में यात्रा शरणागति की ही होती है। तो जब किडनी फेल हुई और किसी काम का नहीं रह गया, कोई नहीं हमारा, तब जो रास्ता खुला आश्रय का, वो निहाल कर दिया। आश्रित तो शुरू से थे, और जब सब जगह के कनेक्शन काट दिए गए, अब निहाल होने का अवसर आया, तब निराश हो गए। बड़ी विचित्र गति है। निहाल होने का अवसर आया तब निराश हो गए कि अब क्या होगा, हमसे तो कुछ होने वाला नहीं। और अभी वो निकुंज रस में जो वो बात है नहीं, वो तो जाने मोदी छाती, अब क्या होगा। ये तो अधूरा जीवन चला गया, इसका मतलब फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसके लिए हमें फिर जन्म, पता नहीं सौभाग्य ऐसा बने कि ना बने। ऐसे सदगुरु, वृंदावन धाम और ये सब, बड़ी व्याकुलता, बड़ी निराशा। उसी निराशा से वो आशा की किरण आश्रय की खुली और निहाल कर दिया। वह उसी लिए हम आपसे कहते हैं आश्रित हो जाओ। ये हृदय से हुआ जाता है, क्रियाओं से, वाणी से। ये बाहरी आश्रय है, हृदय से आश्रय। गोरे चरणारविंद की ठसक, बस ये हृदय में आ गई तो सब बात बन जाएगी। बड़ी कृपालु श्री जी है। तो आप कहोगे कि गोरे चरणारविंद का परिचय नहीं है,
तो जिनका गोरे चरणारविंद से परिचय है वो स्थूल शरीर धारण किए हुए महात्मा रूप में, रसिक रूप में, भक्त रूप में, आप उनके चरणों का आश्रय ले लो। तो आचार्य वाणी है श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। तो इस बात का निर्वाह करने के लिए स्वयं लाडली जू अपने शरणागतों के चरण आश्रितों को सबसे पहले वो पद देती है, बाद में अपने आश्रित को देती है। ये आनी है, ये बानी है उनकी, ये उनका स्वभाव है कि अपने भक्त से पहले अपने भक्त के भक्त का उद्धार करते हैं। गजेंद्र को बाद में खींचा, पहले ग्राह को परम पद पहुंचाया, क्योंकि गजेंद्र भक्त है, उसके चरण पकड़ा है ग्राह ने, तो भगवान ने सुदर्शन जी के स्पर्श से ग्राह को पहले परम पद, बाद में गजेंद्र को मुक्तावस्था। आश्रित हो जाओ, प्रभु के ना हो पाओ तो प्रभु के दासों के आश्रित हो जाओ, दास दासानुदास भाव रख लो, प्रेमी जनों के चरणों के आश्रित हो जाओ, उनके चरणों को देख करके संकल्प करो हमारा निवास स्थान तो यही है, इनके चरणारविंद। और वो रहते हैं श्री राधा जुग चरण निवास, तो पहुंच गए वहीं जहां आश्रय था, वहीं पहुंच गए। आश्रित जनों का कभी भी अमंगल नहीं होता। भजन साधना एक अलग बात है और आश्रय एक बिल्कुल अलग बात है। हे नाथ मैं आपका हूं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये आश्रय बहुत जोर का है। हम बोल तो सकते हैं हमारे माई श्यामा जी को राज पर, दूसरों न कोई नहीं बोल सकते। जिस दिन ये बोलने की ताकत आ गई दूसरों न कोई, और ईमानदारी से दूसरों न कोई, उसी समय आप देख लेना आश्रित का क्या चमत्कार होता है, आश्रित के जीवन का चमत्कार क्या होता है। जंगहा लोहा पड़ा, लोगों की पैरों की ठोकरें खा रहा था, पारसमणि ने स्पर्श कर दिया तो सोना बनकर के भगवत विग्रह में मुकुट रूप धारण करके माथे पे विराजमान हो गया। इसमें लोहे का क्या, इसमें लोहे का क्या? ये तो पारस का चमत्कार है कि फुटपाथ में पैरों की ठोकर खाने वाले लोहे को सोना बनाकर भगवत विग्रह के मुकुट में स्थित कर दिया। ये आश्रित। तो आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम। वृंदावन वास करते हुए प्रियालाल के प्रेमी जनों का संग ये पारस का संग है। उनके स्पर्श मात्र से, अर्थात उनकी कृपा दृष्टि, उनकी वाणी, उनका कृपा प्रसाद हमको जंगहा लोहा से पारस बना दिया, हमको श्री जी की सेवा के योग्य बना दिया और सेवा के योग्य बनाने की सामर्थ्य दे दी। सहचरी सुख के अधिकारी, वो खुद आनंद ले रहे हैं, दूसरे को दे सकते हैं। अधिकारी देने का, वो देने की सामर्थ्य रखते हैं, खुद उसमें आनंद ले रहे हैं। भुगतें दे ही और न जा चाहे, मांगने की जरूरत नहीं। पोषण भरन न चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभव विलसाएं, श्री वृंदावन की माधुरी। राधे राधे। प्रिय भक्तजन, आपने यह दिव्य प्रवचन सुना, जिसके माध्यम से स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने भगवान के आश्रय की महिमा को सरल और गहराई से समझाया। अगर ये संदेश आपके मन को छू गया हो और आपके जीवन में भक्ति और सकारात्मकता की प्रेरणा दी हो, तो इसे अपने मित्र और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे सभी नए प्रेरणादायक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। आपका यह छोटा सा कदम दूसरों तक यह अनमोल ज्ञान पहुंचाने में मदद करेगा। आप सभी का धन्यवाद और भगवान का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। राधे राधे।